दोस्तों बिहार के निर्णायक चुनाव में इस बार कई मुकाबले एक साथ लड़े जा रहे हैं। पहला मुकाबला जाहिर तौर पर नीतीश वर्सेस तेजस्वी है। एक तरफ तेजस्वी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री बनाम लीडर ऑफ अपोजिशन। तो दूसरा मुकाबला सीधे तौर पर दिल्ली का है, राहुल गांधी बनाम मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं, लेकिन एक तीसरा मुकाबला भी है। जी हाँ, एक तीसरा मुकाबला है और ये सबसे ज्यादा निर्णायक इस वक्त बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से ये कह लीजिए कि मोदी जी के या फिर भाजपा के सहयोगी ने एक बड़ी बगावत कर दी है दोस्तों, या ये कह लीजिए कि कट्टर दुश्मन बनकर मोदी जी और अमित शाह के सामने खड़े होकर सीधे तौर पर इन लोगों को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी का कट्टर दुश्मन मैदान में भाजपा के आदमी ने कर दी बड़ी बगावत। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। किस तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे गुड यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। स्टार्ट। दोस्तों बिहार के निर्णायक चुनाव में इस बार कई मुकाबले एक साथ लड़े जा रहे हैं। पहला मुकाबला जाहिर तौर पर नीतीश वर्सेस तेजस्वी है। एक तरफ तेजस्वी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री बनाम लीडर ऑफ अपोजिशन। नीतीश तो वर्सेस दूसरा मुकाबला तेजस्वी। सीधे तौर पर दिल्ली का है, राहुल गांधी बनाम मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं, लेकिन एक तीसरा मुकाबला भी है। जी हाँ, एक तीसरा मुकाबला है और ये सबसे ज्यादा निर्णायक मुकाबला है। ये मुकाबला है अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह वर्सेस प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में एक एक्स फैक्टर की तरह, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह उभर रहे हैं और अमित शाह की नींद उड़ाते चले जा रहे हैं। अब बीजेपी के चाणक्य या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह क्यों परेशान है प्रशांत किशोर से? वो प्रशांत किशोर जो 2014 में अमित शाह के साथ बैठ के रणनीति बना रहे थे। अपने पुराने मित्र प्रशांत किशोर से अमित शाह क्यों परेशान है? दरअसल इसके पीछे जो सीधी वजह है वो ये है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जन क्यों स्वराज पार्टी, परेशान है? जिसकी बड़ी चर्चा है इस वक्त बिहार चुनाव में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं कॉमन वोट बैंक है। यानी प्रशांत किशोर अगर मजबूती से लड़े तो वो चोट, असली चोट बीजेपी को कर रहे हैं। तो जितनी मजबूती से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे उतना ही नुकसान अमित शाह को यानी एनडीए को होता चला जाएगा। अब दोस्तों अगर गोदी मीडिया को देखें या न्यूज़ चैनल्स को देखें या अखबार देखें, बड़े-बड़े देश के अखबार देखें, तो उनका ये मानना है कि मोदी जी ने जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपए बिहार की महिलाओं की हथेली पर रख दिए हैं रोजगार के नाम पर, ये जो सौगात बाँटी है, ये एक तरह का गेम चेंजर, ये पूरे गेम को बदल रहा है बिहार चुनाव के। लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसी नहीं है। एक सच्चाई तरह ये का है गेम ज़मीन पर चेंज करने की कि कोशिश। आज भी 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनाव को आखिरी वक्त पर बदल सकते हैं और ये मैं तीनों फैक्टर संक्षेप में आपके सामने रखने जा रहा हूं और फिर हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर यानी जो सबसे बड़ी बात है जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा, खासकर नतीजों को लेकर, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। जनसुराज कैसे उम्मीदवार खड़ा करती है, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है और बीजेपी को कितना डेंट करती है, यानी कितनी सीटों पर बीजेपी को चोट पहुंचाती है। ये एक बहुत बड़ा कितना फैक्टर है जो डेंट करती सीधे है, सीधे नतीजों पर कितना असर चोट करेगा। पहुंचाती यानी है। प्रशांत किशोर कितनी हम्म। मजबूती से लड़ते हैं, कितना नुकसान बीजेपी को करते हैं। अब फैक्टर नंबर 2 या आप पॉइंट नंबर 2 कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में किस तरह के लोगों को टिकट बांटते, किस तरह से टिकट बांटते हैं, कितने मजबूत उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनको क्या सपोर्ट करते हैं। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी फुल यादव का इनसाइड जो स्टोरी है, ये टिकट समझने वाले डिस्ट्रीब्यूशन है हाँ समझ वो जाएंगे कैसा मामला। है, इस पर तो किस इस तरह से चुनाव के प्रशांत नतीजे कहीं ना किशोर। कहीं निर्भर हैं। और फैक्टर 3, और ये जो तीसरा फैक्टर है बहुत साफ है कि कांग्रेस जो आप कह सकते हैं मेजर पार्टनर है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीती, उसकी विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, जीत का उसका जो आप कह सकते हैं आंकड़ा है वो क्या होगा, फाइनल आंकड़ा क्या होगा। यानी कांग्रेस कितनी मदद करती है तेजस्वी यादव की, इसका भी आप कह सकते हैं असर रहेगा, एक बड़ा फैक्टर रहेगा बिहार के चुनाव में। अब दोस्तों ये जो तीनों बातें मैंने
आपके सामने रखी हैं, अगर ऐसा होता है तो एक चीज निश्चित मानिए कि फिर ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, मोदी शाह के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। और मोदी जो कोशिश करते आ रहे हैं, या आरएसएस जो कोशिश कर रही है कि हर कीमत पर बिहार का चुनाव जीतना है, क्योंकि मुसीबत बिहार बनने जा अगर रहा है मोदी के मोदी हाथ शाह से के निकला, लिए। मैंने पहले भी कहा है, फिर मोदी जी की जो उल्टी गिनती है सरकार की वहां से शुरू हो सकती है। कई वीडियोस मैंने इस पर बनाए। लेकिन मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अमित मोदी जी शाह की उल्टी को गिनती। आजकल नींद क्यों नहीं आ रही? अमित शाह की नींद आजकल क्यों उड़ी है? और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उनके लिए इतना बड़ा फैक्टर क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये कोई पुरानी अदावत है, पुराना हिसाब बराबर करना है प्रशांत किशोर को अमित शाह के साथ, या फिर अमित शाह क्या को हिसाब पुराना बराबर बदला करना है लेना प्रशांत है? किशोर के साथ? ये जो पुरानी तीसरा अदावत बोले तो मुकाबला है, एक मुकाबला मैंने कहा था नीतीश वर्सेस तेजस्वी है, सीधा सीधा। एक मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। ये जो तीसरा मुकाबला है, प्रशांत किशोर वर्सेस अमित शाह, यही आप कह सकते हैं एक्स फैक्टर है इस चुनाव का। और इस पर आज मैं चाहता हूं कि गहराई से जाऊं इस गुड सवाल पर। तीन खास मेहमान हैं। स्टार्ट। जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 30-40 बरस से जो है राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस देश में, एक्सपर्ट हैं, और कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनको जरूर सुनिएगा आज। हमारे साथ अभिषेक होंगे, क्योंकि अभिषेक अभी नीतीश हाल वर्सेस ही में तेजस्वी। बिहार से दौरा करके लौटे हैं। ताजा जानकारी उनसे भी मिलेगी प्रशांत किशोर के बारे में। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा भी। इन तीनों को सुनिए, मेरी बात तो आपने सुन ली, इन तीनों को भी सुनिए। और खासकर नजर रखिएगा जो मैंने एक्स फैक्टर का है, प्रशांत किशोर वर्सेस अमित शाह। ये जो लड़ाई है, क्या ये लड़ाई तय करने जा रही है बिहार का नतीजा क्या होगा? मेरा सवाल अभिषेक ये है कि प्रशांत किशोर मैं देख रहा हूं कि अमित शाह के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं की पोल खोल रहे हैं, उन्हीं के आपराधिक रिकॉर्ड देश के सामने रख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? बीजेपी के पीछे, मोदी जी के चाणक्य के पीछे प्रशांत किशोर क्यों पड़ गए हैं? दीपक जी, आपके इस सवाल में, एक सवाल में दो सवाल है। एक सवाल प्रशांत किशोर और अमित शाह के इक्वेशन को लेकर है, और दूसरा सवाल क्यों प्रशांत किशोर और परेशान है? बीजेपी को लेकर है। तो पहले सवाल पर आते हैं। प्रशांत किशोर और अमित शाह की दूरियां जग जाहिर है, और तब से जग जाहिर है जब नरेंद्र मोदी को 2014 में सत्ता मिल गई, और उस सत्ता को दिलाने में एक तरफ अमित शाह अपनी भूमिका को मानते हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर मानते हैं। प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें कोई ताकतवर ओहदा मिलेगा, अजीत डोभाल या अमित शाह की तरह उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि मोदी जी से पहले बात होती थी कि लेटरल एंट्री होगी, वर्गीज कुरियन टाइप लोग, स्वामीनाथन टाइप लोगों को सरकार में डिसीजन मेकिंग में लाया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। मोदी जी उसी ढर्रे पर चलने लगे। खैर, अमित शाह को कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया कि एक साथ नरेंद्र मोदी के करीबी कोई दूसरा नहीं हो सकता, एक उतना तरह का करीबी गेम और चेंज उतनी करने की बड़ी कोशिश। भूमिका निभाने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे वो दूर होते चले गए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो चूंकि तब प्रशांत किशोर यानी 2014 में वो पोल स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका में थे, चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे, अब प्रशांत किशोर नेता की भूमिका में है। और संयोग देखिए, या संयोग कहें या प्रयोग, जो भी आप माने, प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी दोनों का वोट बैंक करीब करीब एक ही दिखता है। ओके मतलब ओके, ये तिलक तराजू और तलवार की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, कांसीराम कहते थे, मतलब भारतीय जनता कॉमन पार्टी का देश कॉमन में वोट बैंक है, जी, कितना अपर डेंट कास्ट वोट करती है, बैंक, वैश्य वोट अर्बन बैंक, वोट। थोड़ा सा कितना चोट मॉडरेट वोट पहुंचाती बैंक है। जिसको कहते हैं कुछ लोग, वो वोट बैंक कांग्रेस के बाद बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, अगर माइनॉरिटी को एक तरफ रख के देखें तो। उसी वोट बैंक के भीतर प्रशांत किशोर को लेकर भी अट्रैक्शन है। प्रशांत किशोर उसी के बीच आकर्षण का केंद्र है। तो बीजेपी कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे। शीला दीक्षित के सामने लगातार 3 चुनाव में बीजेपी के 3-3 चेहरे पस्त हुए, तो बीजेपी के कोर वोटर ने भी कहीं ना कहीं फुल भाजपा इनसाइड से स्टोरी है आगे ये, देखना समझने शुरू वाले किया, हाथ समझ और जाएंगे मामला। 2013 में आम आदमी पार्टी को जिस अपनी तरह से जगह बनाया। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर शायद उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बात तो तय मानिए, करप्शन और एजुकेशन, भ्रष्टाचार और शिक्षा, शैक्षणिक डिग्री, इन दोनों के मुद्दे पर राजद की मौजूदा लीडरशिप और बिहार प्रदेश की भाजपा की लीडरशिप को एक बराबर में लाकर प्रशांत किशोर ने खड़ा कर दिया है। गांव गांव तक जनता के बीच में यही है कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में फर्क क्या है।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजद और बिहार की स्टेट बीजेपी लीडरशिप में फर्क क्या है। तो ये परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए आदर्श बनती है, और जब नीतीश कुमार के लिए आदर्श बनती है, एक बुजुर्ग आदमी जो राजनीतिक तौर पर जिसका कहा जा रहा हो कि ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे सक्रिय राजनीति में, तो वैसे पॉलिटिशियन की राजनीतिक आयु जितनी लंबी होगी, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को अपना पॉलिटिकल स्पेस उसको और वाइड करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए बनने जा रहा है मोदी उतना शाह बड़ा के लिए। स्पेक्ट्रम धीरे धीरे मुहैया होता चला जाएगा। शायद यही प्रशांत किशोर की रणनीति है। जी मैं आऊंगा आपके पास अभिषेक। मैं जरा जावेद साहब के पास जा रहा हूँ। जावेद साहब, बिहार की राजनीति को आप बड़े समय से मोदी देख जी रहे की हैं उल्टी गिनती। और प्रशांत किशोर को भी आप समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर जितना हार्श, जितना तीखा और तल्ख बीजेपी पे बोल रहे हैं, नीतीश बाबू पर इतना नहीं बोल रहे। और यहां तक कि राहुल गांधी पर तो बिल्कुल भी मैंने उनको सुना नहीं। तो महागठबंधन पे थोड़ा पुराना बदला सॉफ्ट है, लेना है, नीतीश कुमार पे पुरानी भी थोड़ा अदावत बहुत बोले तो। सॉफ्ट है, बीजेपी को हिट कर रहे हैं। क्या एक स्पेस बीजेपी की छीनना चाहते हैं? नंबर एक। और नंबर दो, प्रशांत किशोर अगर 20-25 सीटें ली आते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो महागठबंधन को अगर सीटों की जरूरत हो तो उधर जाके सरकार? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रशांत किशोर सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2014 के अंदर रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से जीते जाए। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती बनकर भाजपा के सामने, मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, एक बड़ा तगड़ा डेंट देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसके आधार पर कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं उल्टी गिनती भाजपा के लिए शुरू हो सकती है बिहार के अंदर से। दोस्तों, बिहार के अंदर क्या कुछ मोदी जी नहीं कर रहे चुनाव जीतने के लिए, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है, खुला खुला सामने रखी हुई है कि बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसों का खेल भी शुरू कर दिया, जनता को पैसा पहुंचाना भी शुरू कर दिया, वो खेल शुरू कर दिया गया है। लेकिन इतनी सब कुछ करने के बाद भी बड़ी बड़ी चुनौतियां बिहार के अंदर भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए निकल कर आ रही हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्चे पक्के खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।